नमस्ते, मैं अंकेश और मैं आपको रूसी कवि व्लादिमीर मायाकोव्स्की की कविता नागरिक टैक्स कलेक्टर से बातचीत पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। नागरिक टैक्स कलेक्टर से बातचीत। नागरिक टैक्स कलेक्टर, माफ़ करना, मैं तुम्हारे काम में थोड़ी रुकावट डाल रहा हूँ। शुक्रिया, फिक्र मत करो, मैं खड़ा रहूँगा, मुझे गंभीर बात करना है तुमसे। मजदूरों के समाज में कवि की हैसियत के बाबत। व्यापारियों और सेठों की तरह मैं भी देता हूँ टैक्स और जुर्माना भी। तुम चाहते हो मुझसे 500 प्रति छमाही और 25 इसलिए कि पहले नहीं भेजा मैंने अपना स्टेटमेंट। दूसरों से अलहदा नहीं है मेरा काम। देखो कितना नुकसान उठाना पड़ता है मुझे। मेरे उत्पादन के खर्चों पर गौर करो और देखो कच्चे माल के लिए कितना खर्च करना पड़ता है मुझे। तुम शायद तुक के बारे में जानते होगे। फर्ज करो एक पंक्ति खत्म होती है पिता शब्द पर, तब एक पंक्ति की छलांग लगाते हुए गिनते हुए मात्राएं और अक्षर हम रखेंगे चिता जैसा कोई शब्द। तुम्हारे अल्फाज में कहा जाए तो तुक एक प्रोमिसरी नोट की तरह है। यही है तुक की बंदिश, और इस तरह हमें क्रियापद और उपसर्ग की खाली तिजोरी में ढूंढना पड़ती है चिल्लर प्रत्ययों और उपसर्गों की। हम कोशिश करते हैं एक शब्द को किसी पंक्ति में रखने की, पर वह नहीं जमता वहाँ, और कई बार ज़्यादा उठा पटक में टूट फूट जाता है वह। नागरिक टैक्स कलेक्टर, कसम खाकर कहता हूँ मैं कि कवि के लिए इन शब्दों की कीमत पैसों से बहुत ज़्यादा है। हमारे शब्द में कहें तो एक तुक डायनामाइट से भरा एक कनस्तर है और पंक्ति एक पलीता है, और जब सुलगती हुई वह पंक्ति छोर तक पहुँचती है विस्फोट हो जाता है। सिर्फ एक छंद एक पूरे शहर को उड़ा सकता है हवा में। कहाँ और किस कीमत पर मिल सकती है ऐसी तुकें जो मार करती हूँ सही ठिकाने पर। शायद आधी दर्जन असाधारण तुकें मुझे वेनेजुएला में मिले। इसीलिए तो लगातार घूमता रहता हूँ मैं, यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ इधर उधर। कर्ज और एडवांस से दबा हुआ नागरिक अधिकारी, क्या तुम मुझे एक पास नहीं दे सकोगे? कविताएं, सारी कविताएं अज्ञात की ओर की गई यात्राएं हैं। कविता का काम रेडियम के काम की तरह रत्ती भर जान और बरसों की मेहनत। कई बार सिर्फ एक शब्द के लिए बानी की मनो कच्ची धातु खर्चनी पड़ती है हमें। लेकिन कैसी दहकती हुई होती है उन तराशे हुए शब्दों की आग, बानी की धुधुआती हुई कच्ची धातु के बनिस्पत। ये शब्द गतिवान कर देते हैं लाखों दिलों को सैकड़ों वर्षों के लिए। सही है कि कवि भी होते हैं किस्म किस्म के। उनमें से कई दिखाते हैं सिर्फ हाथों का कौशल। मदारियों की तरह वे खींच लेते हैं पंक्तियाँ अपने या दूसरों के मुंह से। क्या हम विचार करें कविताई हिजड़ेपन पर भी? वे उठाएंगे किसी कविता की एक पंक्ति और खुश हो जाएंगे उसे अपनी कविता में रखकर। यह साफ साफ चोरी है, देशव्यापी धोखाधड़ी। तुम खा चुकोगे बहुत सारा नमक और पी चुकोगे बहुत सारी सिगरेटें जब तक कि तुम्हारे हाथ लगेगा वह अमूल्य शब्द, मानव आत्मा की पातालिक गहराइयों को छू सकने वाला शब्द। इसलिए एकदम कम हो जाना चाहिए मेरा बढ़ता हुआ टैक्स। मेरे टैक्स से काट दो एक शून्य, 2.5 सिक्के सिगरेट के पैकेटों के लिए और 1.5 नमक के लिए। कितने ही सवाल हैं तुम्हारी प्रश्नावली में। क्या व्यवसाय संबंधी यात्राएं आपको करनी होती है? अगर मैं कहूँ कि पिछले 15 सालों में मैं 1 दर्जन बार गया हूँ मौत के करीब, कविता के उड़ने वाले घोड़ों पर होकर सवार। और इस पृष्ठ पर लिख लो मेरी स्थिति, आर्थिक और सामाजिक। मैं नेता हूँ जनता का और साथ ही साथ हमारा उसका शिष्य भी। हमारा वर्ग बोलता है हमारे शब्दों में और हम सर्वहारा हैं, कलम के मजदूर। वर्षों की गति के साथ साथ थकते जाते हैं, आत्मा के कलपुर्जे धीरे धीरे। और लोग कहते हैं इसने व्यक्त किया है अपने को बहुत सारी कविताओं में। और तब कम हो जाती है प्यार और साहस की सामर्थ्य, और समय अपना सर उठाए बहता हुआ बर्बाद कर जाता है मुझे।
और तब आता है वह खौफनाक दिन जब बुझ चुकी होती है हमारी आत्मा और हमारा हृदय, और जब सूरज एक मोटे सूअर की तरह संतुष्ट भविष्य के एक ऐसे क्षितिज पर उगेगा जहाँ नहीं होगा कोई गरीब और अपंग। मैं शताब्दियों से मृत मिल चुका होऊंगा मिट्टी में, कटीले तार की किसी बाड़ के नीचे एक दर्जन समकालीनों के साथ। मेरा मरणोत्तर हिसाब ठीक ठाक कर लो, मेरा दावा है, और जानता हूँ कि यह कितना सच है। मेरे समय के शोषकों और सटोरियों की पृष्ठभूमि में कि मैं लदा रहूँगा कभी न चुकने वाले कर्ज से, क्योंकि मेरा काम है सायरन के ताम्र गले के साथ साथ ऊंची आवाज में बोलना। मिली जुली फुसफुसाहटों के कोहरे में, हंगामों और कोलाहलों के करीब हमेशा ऋणी होता है कवि इस दुनिया का, उसे चुकाने होते हैं ब्याज और जुर्माने। मैं ऋणी हूँ राजपथ की रोशनी का, बगदाद के आसमान का, लाल सेना का, जापान के चेरी वृक्षों का, उन सब का जिनके बारे में लिखने का वक्त मुझे नहीं मिला। कवि के शब्द तुम्हारा पुनर्जीवन है और तुम्हारी अमरता। नागरिक अधिकारी, युगों बाद कोई एक पंक्ति उठाएगा और जगा देगा आज के समय को फिर से अपने तमाम टैक्स कलेक्टरों के साथ, और महक उठेगी आज की स्याही की खुशबू। तुम जो फक्त अपने समय के निवासी हो, जाओ और परिवहन विभाग से अमरता का एक टिकट ले आओ और उसमें से निकाल कर मेरी कविताओं का प्रभाव 300 साल में विभाजित कर दो मेरी उपलब्धियों को। मगर किसी कवि की सार्थकता फक्त इस बात में नहीं कि वर्षों बाद सांस रोककर लोग उसे याद करें, नहीं। आज भी कवि का एक एक शब्द एक चुंबन है, एक नारा है, एक संगीन और एक हंटर। नागरिक टैक्स कलेक्टर, सारे शून्य काट कर मैं 5 सिक्के दूंगा तुम्हें, और मैं अपने अधिकार के हिसाब से मैं मांगता हूँ तुमसे एक कथानक गरीब किसानों और मजदूरों के बारे में। और अगर तुम यह मानते हो कि यह फक्त दोहराना है दूसरे के शब्द, तो यह लो कॉमरेड मेरी कलम और लिख लो जितना तुम्हारा जी चाहे। मायाकोवस्की ने ये कविता 1926 में लिखी थी। मायाकोवस्की की कविताओं का यह संग्रह संवाद प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और अनुवाद किया है राजेश जोशी जी ने। धन्यवाद।